दोस्तों, मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही सदन के अंदर चर्चा हुआ और बार बार विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि आखिर मोदी जी चुप क्यों हैं, इस बात को लेकर क्यों नहीं कह रहे हैं कि ट्रंप जो है झूठ बोल रहे हैं। अब यह मसला खत्म भी नहीं हो रहा है कि अब बिहार चुनाव में जो एसआईआर की प्रक्रिया लागू की गई है उसको लेकर अब पूरा विपक्षी जो है बाहर, सदन के बाहर खड़े होकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये विरोध की प्रक्रिया जो है अब नया नहीं है, पिछले जब से मानसून सत्र स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक लगातार सुबह सुबह इसका विरोध किया जाता है और सरकार से मांग किया जाता है कि इस पर चर्चा करना चाहिए। आज खबर जो दोस्तों आ रही है इसको लेकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि दरअसल इतना भारी प्लान बनाकर विपक्ष बैठा हुआ है। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि भले ही चुनाव आयोग में जो लोग चोरी कर रहे हैं आप रिटायर ही क्यों ना हो जाएं, हम आपको ढूंढ कर निकाल लेंगे। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी जी बार बार ये कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में घपला हो रहा है और वो 100% पुख्ता सबूत के साथ ये साबित कर देंगे कि 100% ये गलत है, इसमें घपलेबाजी हो रही है। और न सिर्फ सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं बल्कि पूरा चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर जो है वो उंगली उठा रहे हैं, सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अब इस बात को लेकर तमाम सत्ताधारी जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बरगलाने की कोशिश की जा रही है और ये हार रहे हैं, हार के डर की वजह से जो है हताशा हो रहे हैं, इसलिए नए तरीके के प्रोपेगेंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को पता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव में जो हुआ और जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने जो आवाज उठाया और उस पर अभी तक जो है पूरी तरीके से जवाब नहीं आ पाता है, तो कहीं ना कहीं इस पर संदेश उठा रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए था। खैर, ये बात अलग है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भले ही चुनाव आयोग और उसमें चुनाव आयोग के काम करने वाले जो अधिकारी हैं भले ही वो रिटायर हो जाएं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उनको ढूंढ निकालेंगे और ये सवाल तब भी जारी रहेगा। यही नहीं रुक रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का जो काम हो रहा है हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये देशद्रोह है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो देश की आम जनता के साथ मजाक किया जा रहा है, उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो देशद्रोह से कम नहीं है। राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे भले ही रिटायरमेंट हो जाए लेकिन उनको ढूंढ कर निकाल लिया जाएगा। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं उनके पास 100% सबूत है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है। जी हां दोस्तों, जब विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता विपक्ष ये सब साफ तौर पे इस बात को कह रहे हैं, तो दोस्तों क्या नहीं लगता आपको कि सरकार को इस पे जो है आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए, सदन के अंदर इस पे भी चर्चा कर लेना चाहिए? क्या लगता है आपको? लेकिन सवाल बार बार विपक्षी पार्टियां पहले दिन से पूछ रही हैं, जब से एसआईआर की प्रक्रिया लागू हो गई है तब से उस सवाल को पूछ रहे हैं। आज लगभग 7 से 8 दिन हो गया है मॉनसून सत्र को चलते चलते सदन के अंदर लगातार विरोध होता है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें राज्यसभा के बाहर की हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं हाथों में बैनर लिए एसआईआर, लोकतंत्र परवार, प्रियंका गांधी जी उसमें दिख रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उसमें दिख रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टी के नेता इसमें देख रहे हैं और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और आप देखेंगे कि इस तरीके के जो नज़ारा है, जो तस्वीरें हैं, जो विजुअल्स हैं, ये पहली दफ़ा नहीं आ रही हैं। इससे जब से ये मानसून सत्र स्टार्ट हुआ है तब से अब तक कई बार ये तस्वीरें आ चुकी हैं। न सिर्फ इस तरीके का प्रोटेस्ट किया गया, उसमें जो है आप देखेंगे कि पिछले दिनों किस तरीके से वो एसआईआर की जो कॉपी लिखी होती है उस पोस्टर को फाड़ करके डस्टबिन में फेंका जाता है। डिंपल यादव फेंकती हैं, राहुल गांधी जी फेंकते हैं, प्रियंका गांधी जी फेंकती हैं। किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एसआईआर पे जो लिखी हुई कॉपी होती है उसको फाड़ करके डस्टबिन में फेंका जाता है, पैदल मार्च निकाला जाता है और हाय हाय के नारे लगाए जाते हैं। तो मतलब ये स्पष्ट तरीके से जो है आप देख रहे हैं कि विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये भी बात है कि ये पूरा मसला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो कहा है दोस्तों, ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि वो 100% ये बता रहे हैं कि वो सब कुछ स्पष्ट कर देंगे कि किस तरीके से इसमें चोरी की जा रही है। क्या रहे हैं दोस्तों, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि उनके पास 100% सबूत है और ये कह रहे हैं कि जब ये सबूत सबके सामने रखेंगे तो पूरे देश को ये पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। हमने मध्य प्रदेश में संदेह था, लोकसभा चुनाव में संदेह था, महाराष्ट्र चुनाव में भी यही संदेह था। चुनाव आयोग हमारी मदद नहीं कर रहा था, इसलिए हमने अपनी तरह से जांच करवाई। इस जांच में 6 महीने लगे और जो हमें मिला तो वो किसी खुलासे से कम नहीं है दोस्तों।
चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहे हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं जो देशद्रोह है। आप कहीं भी हो, चाहे आप रिटायरी क्यों ना हो जाए, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं और ये मुसीबत लगातार बीजेपी के लिए बढ़ती जा रही है। और आपको पता है दोस्तों किस तरीके से एनडीए के जो घटक दल के जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, वो भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के विरोध जता चुके हैं। गिरिधारी यादव ने किस तरीके से विरोध जताया, इसको तुगलकी फरमान बता दिया, और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने पूरी तरीके से लेटर ही लिख डाले, तो साफ तौर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और अब जिस तरीके से यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि भैया बक्से नहीं जाएंगे, चाहे आप रिटायरमेंट हो जाइए, आपको ढूंढ कर निकाल लिया जाएगा। और अब बिहार से यह खबर आ रही है कि रक्षाबंधन के बाद तेजस्वी यादव ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया दोस्तों, और यह बड़ा प्लान भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए जो है मुसीबतों से भरा हुआ है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रक्षाबंधन के बाद अगस्त क्रांति का ऐलान होगा और राहुल गांधी भी आएंगे दोस्तों। 9 प्रमंडलों में से रैली की जाएगी और यात्रा करेंगे। और इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि नेता विपक्ष, लोकसभा में नेता विपक्ष जो राहुल गांधी हैं, वो भी उनके साथ रहेंगे। और दोस्तों हम सभी को पता है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, और उसका कहीं ना कहीं फर्क आपको लोकसभा चुनाव में देखते हुए दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं कितनी धड़ल्ले से जो है नीचे आकर के गिरी। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की जो स्ट्रेटजी रही, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस तरीके के स्ट्रेटजी अब बिहार के विधानसभा चुनाव में अपनाने की पूरी तैयारी में चल रही है। और इसलिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनकी यात्रा में राहुल गांधी आएंगे, तो इसका स्पष्ट आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रभाव बिहार के विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है दोस्तों। और इसलिए क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव से पहले जो राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ा, तो इससे आप अंदेशा लगा सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में रक्षाबंधन के बाद जो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है, जो मार्च निकालने वाले हैं, जो रैली निकालने वाले हैं, राहुल गांधी के साथ जो यात्रा निकालेंगे, इसका बड़ा फर्क आपको देखते हुए दिखाई देगा दोस्तों। और दूसरी तरफ लोकसभा और राज्यसभा में पूरी विपक्षी पार्टियों ने पूरा प्लान तैयार कर रखा है। तीसरे तरफ राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आप भले ही रिटायरमेंट हो जाएंगे, लेकिन हम आपको ढूंढ कर निकालेंगे। उनके पास 100% जो है डेटा है, 100% उनके पास पुख्ता सबूत है। वो जनता के सामने जब रखेंगे तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी होता दिखाई देगा दोस्तों। तो क्या लगता है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए ट्रंप ने जो टैरिफ लादने की जो बात कही है देश के ऊपर, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वो बड़ा मुसीबत है। सीज फायर को लेकर जो ऐलान कर रहे हैं वो एक अलग मुसीबत है। एनडीए के जो घटक दल हैं, जो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के अपने ही पार्टी से बगावती सुर अपना रहे हैं, और अब विपक्षी दल तो लगातार एसआईआर के खिलाफ बोल ही रहे हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के अंदर जो रणनीति तैयार हो रही है, यानी चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी एनडीए फंसती हुई नजर आ रही है दोस्तों। तो क्या लगता है दोस्तों कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा, आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।